नमस्कार, दुनिया जहान में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं ब्रिटेन में होने वाले प्रधानमंत्री चुनाव की, जिसमें भारतीय मूल के पूर्व चांसलर ऋषि सुनक सबसे आगे चल रहे हैं। देखते हैं CIA के प्रमुख ने श्रीलंका को कर्ज में फंसाने की चीन की चाल के बारे में क्या कहा, और जानते हैं रूस और ईरान में आखिर क्या हुआ है नया समझौता। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री की रेस में आखिरी 2 उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। भारतवंशी ऋषि सुनक और विदेश मंत्री लिज ट्रस ने अंतिम दौर में जगह बनाई है। शुरुआत से बढ़त बनाए हुए ऋषि सुनक 5वें और आखिरी दौर में भी सबसे आगे रहे। बुधवार को हुए 5वें दौर के मतदान में सुनक को कुल 137 वोट मिले, जबकि लिज ट्रस ने 113 वोट हासिल किए। पेनी मोडट 105 वोट लेकर दौड़ से बाहर हो गए। भारतीय मूल के पूर्व चांसलर ऋषि सुनक को उनकी पार्टी के सहयोगियों द्वारा चौथे दौर के मतदान में 118 वोट मिले थे। व्यापार मंत्री पेनी मोडट को 92 वोट मिले थे और विदेश मंत्री लिज ट्रस को 86 वोट मिले थे। अंतिम 2 उम्मीदवारों में सुनक का नाम तय माना जा रहा था, जबकि व्यापार मंत्री मोडट और विदेश सचिव लिज ट्रस के बीच दूसरे स्थान के लिए मुकाबला दिलचस्प था। हालांकि 5वें दौर में मोडट बाहर हो गए। वहीं एक टोरी सांसद ने द डेली टेलीग्राफ अखबार को बताया कि वोट में हेराफेरी हो रही है। ब्रिटेन में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के समर्थक मतदाताओं में से लगभग आधे का मानना है कि पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे। ओपिनियन पोल सुनक को PM पद की दौड़ में आगे बताया गया। जेएल पार्टनर्स की ओर से हुए इस ताज़ा सर्वेक्षण में 4,400 से ज़्यादा लोग शामिल थे। अब बात करते हैं अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख बिल बर्न्स ने श्रीलंका की मौजूदा आर्थिक दुर्दशा के लिए कर्ज जाल में फंसाने की चीनी कूटनीति को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि श्रीलंका चीन के दांव को समझ नहीं सका और मूर्खतापूर्वक उसके जाल में फंस गया। दूसरे देशों को इससे सबक लेना चाहिए। वॉशिंगटन स्थित स्पेन सिक्योरिटी फोरम को संबोधित करते हुए CIA प्रमुख बर्न्स ने कहा कि श्रीलंका की इस गलती को अन्य देशों को चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। स्पेन सिक्योरिटी फोरम स्पेन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटिक स्टडीज़ की बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह विश्व भर में समता मूलक समाज की स्थापना के लिए काम करती है। CIA के प्रमुख ने कहा कि श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ चर्चा कर अभूतपूर्व आर्थिक संकट का बेहतर हल निकालने में विफल रहा और चीन के जाल में फंस गया। बर्न्स ने बुधवार को आरोप लगाया कि श्रीलंका की आर्थिक तबाही का बड़ा कारण चीन का कर्ज के रूप में बड़ा निवेश है। अब बात करते हैं रूस और ईरान के बीच हुए नए समझौते की। रूस यूक्रेन युद्ध को 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन बुधवार को भी रूसी सेना ने यूक्रेन के दोनबास क्षेत्र में बमबारी जारी रखी है। उधर ईरान दौरे पर गए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तेहरान में करीब $40 अरब का सौदा किया है। इस दौरान उन्होंने ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई से भी मुलाकात की। खामनेई ने नाटो देशों को खतरनाक जीव करार दिया। रूस ईरान में हुई डील के तहत तेल और गैस क्षेत्र के विकास की बात कही गई, जबकि अमेरिका ने इस डील में ड्रोन खरीदी को प्रमुख समझौता बताया है। पुतिन खामनेई मुलाकात में ईरानी सर्वोच्च नेता ने कहा कि पश्चिमी देश एक मजबूत और स्वतंत्र रूस का विरोध कर रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले अंक तक के लिए कीजिए इंतज़ार। नमस्कार।